हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए फिर से क्लास 10th के जो मैथ हम रेगुलर अपलोड करते आ रहे हैं और आज हम आपके लिए पुनः क्लास 10th के ही रेगुलर मैथ से जुड़े हुए हैं। और देखिए, मैं आपका वो चैप्टर संख्या जो 3.4 है उनमें से 2 नंबर का 1 नंबर सवाल बता दिया और जो अभी इनके पिछले वाला सवाल को नहीं देख पाए हैं, जो इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, आप चैनल में सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा। और फिर देखिए, आगे मैं आपके लिए सवाल लेकर के आया हूँ जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये सवाल है इस तरह से कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों का आयु सिर्फ अभी वर्तमान समय का आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों में हम लोग करते क्या है, जो ज्ञात करने के लिए कहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें ज्ञात करने के लिए कहा है नूरी और सोनू की आयु, तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सवाल देखते हैं कि जो पहले ज्ञात करने कहा है उनको मानते हैं, उसके बाद आगे उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यह है सवाल, नूरी और सोनू की आयु क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि नूरी की आयु X वर्ष तथा सोनू की आयु Y वर्ष है। ठीक है, दोनों का आयु हम क्या कर दिया, मान लिया, X वर्ष और Y वर्ष है। अब हम सवाल के साथ क्लियर करते हैं। सवाल में हम सबसे पहले प्रथम शर्त में आते हैं। प्रथम शर्त में तो देखिए, प्रथम शर्त में क्या करा है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब हो जाता है आपका क्या बोले तो पीछे। अभी जैसे कि मान लिया जाए कि कोई 10 वर्ष उम्र का है, ठीक है, तो ये 5 वर्ष पूर्व अगर कह दे तो 5 इसमें माइनस हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व इसका आयु क्या हो गया बोलिए तो घटा दीजिए, 5 वर्ष हो गया। कोई मान लीजिए कि 15 वर्ष किसी की वर्तमान आयु है, ठीक है, और कहा जाए इसमें कि 10 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी उनकी, तो क्या करेंगे आप माइनस कर दोगे तो घटा दीजिए, कितना बच गया आपका 5। तो इस तरह से ही हम इसमें भी बना सकते हैं ना। तो इस तरह से बनाने के लिए अब देखते हैं कि यही चीज हम ये नूरी और सोनू के आयु के साथ करते हैं। तो प्रथम शर्त में क्या कहा है, इसमें पूर्व नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले पूर्व कर लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व, या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो अभी आयु क्या माने थे, x, तो पूर्व कहा था तो माइनस हो गया 5 वर्ष पूर्व ना। और फिर इस यही 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तो इसमें y माइनस 5 हो गया ना, दोनों में पूर्व लगाना है। लेकिन ये कह रहा था कि जो ये नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की कितनी गुनी है,
3 गुनी है ना। तो प्रश्नानुसार से यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उनके अनुसार से तो लिख भी देंगे इसमें प्रश्नानुसार से। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा, देखिए दोनों का आयु हम लिखते हैं x-5 और बराबर में लिख दिए कितना y-5। तो नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो 3 से गुना कर दिया। अब आगे हल करते हैं इसको, आप भी कर सकते हो इस तरह से। x-5 बराबर हो गया 3y और इंटू ये दोनों को गुना कर दिए, हो गया यहाँ पर 15। तो क्या अभी लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस, ये प्लस में है तो इधर कर देंगे माइनस में आ जाएगा 3y, तो ये माइनस हो गया 3y बराबर में आपका -15 पहले से है, ये माइनस में है दूसरे साइड प्लस में चले जाएगा, ये प्लस में। क्या ये x माइनस 3y इक्वल में हम लिख सकते हैं यहाँ पर -10, और ये हो गया इस तरह से हम लोगों का समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय स्थिति में देखना है कि क्या कह रहा है। यहाँ तक तो काम हो गया गुणित तक, लेकिन आगे देखिए इनका क्या कह रहा था 10 वर्ष पश्चात। अब पहले यहाँ पर पूर्व थे जहाँ माइनस चले गए और पश्चात कहे तो उसमें आगे हो जाएगा। मान लीजिए कि एक उदाहरण हमने अभी सीखा था कि किसी का उम्र अगर अभी 10 वर्ष हो रहा है और कह दे कि 10 वर्ष पश्चात क्या उम्र होगी उसका, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, टोटल 20 वर्ष हो जाएगा। मान लिया जाए कि 5 वर्ष है, ये 15 वर्ष इनकी उम्र है वर्तमान, और कह दे 5 वर्ष पश्चात इसकी उम्र क्या हो जाएगा, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, टोटल ये 20 वर्ष हो जाएगा। तो पश्चात में हमें क्या करना है, ऐड करना है, और पूर्व में माइनस करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से दूसरी समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त से इसमें आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग 10 वर्ष पश्चात कर लेते हैं दोनों के आयु में। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो नूरी की आयु x माने थे 10 वर्ष पश्चात का, तो 10 प्लस हो गया उसमें, और फिर यही 10 वर्ष पश्चात किसका, सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो y प्लस ना y प्लस 10, दोनों का 10 पश्चात कर दिया। अब हम चलेंगे क्या प्रश्न के अनुसार वह क्या कह रहा है। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार जाने के लिए हमें आगे बढ़ते हैं इस तरफ से। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा ये दोनों का आयु हम पहले लिखते हैं पश्चात वाला, तो हो गया x प्लस 10 और दूसरा हो जाएगा आपका y प्लस 10। तो अब यहाँ कहा कि नूरी की आयु जो है वह सोनू के आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से कितने हो गई, 2 गुनी है, तो 2 से गुना कर देंगे। तो लिखते हैं इस तरह से x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा आपका 2y प्लस 10, तो 10 यानी 10 गुना 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुनी 20। क्या ये x माइनस 2y बराबर 20 तो पहले से है, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 10 का, लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल 10, और ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ समीकरण फर्स्ट निकल गया है और यहाँ समीकरण सेकेंड निकल गया। ये दो समीकरण को हम कॉलम कर देते हैं, जो आपको अच्छी तरह से वहां पर दिखे कि इस तरह से वहां पर आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड आ चुका है। ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि हम विलोपन या प्रतिस्थापन को लागू करें, आपका इच्छा है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहा नहीं है
चलिए हम विलोपन से यहाँ बनाते हैं, देखिए। और विलोपन के लिए आपने तो सीख चुका है पिछले वीडियो में, और अगर अभी आप नहीं देख पाए हैं तो उसे देखिए, फिर इन्हें बना सकते हो, अन्यथा नहीं समझ में आएगा तो जरूर देखिए उधर, तब इसे आप समझ सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए कि विलोपन के लिए हमें समीकरण का पहला जो स्टेप होता है, पहला जो डिजिट होता है, वह दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए इसमें भी सेम है, x है, और यहाँ पर भी सेम है, पहला सेम है, और ऐसे स्थिति में हम सोल्व करेंगे इसको। चलिए सोल्व करते हैं। तो सेम ही है तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने या घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ है x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, ठीक है। और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y इक्वल 10। चलिए चिन्ह करते हैं, इसको घटाते जोड़ते हैं, तो चिन्ह बदला जाएगा, बदला जा रहा है चिन्ह, ये देखिए कट गया, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, चिन्ह हो गया माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, घटेगा क्या, हाँ घट जाएगा, घट गया। तो 3y में 2y घट गया तो 1y बच गया, बड़ा चिन्ह माइनस का तो माइनस हो गया, बराबर यहाँ माइनस माइनस चिन्ह हो गया क्या, बोले तो माइनस माइनस कार्य होगा प्लस का, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो 10 10 हो गया 20, ये माइनस और ये माइनस कट गया, और ये y का मान जो है आ गया 20 ना, y का मान आ गया कितना 20। अब आप इस तरह से क्या करोगे, अगले में जाओगे, ये y का मान किसी दूसरे में रखोगे ना, तो रख के देखते हैं, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, फर्स्ट टाइम रख देते हैं या सेकेंडों में रख सकते हैं, फर्स्ट टाइम रख के बनाते हैं क्या, नहीं सेकेंड में रखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो अब आप समीकरण देखिए, सेकेंड क्या है, सेकेंड है x माइनस 2y इक्वल 10, तो यहाँ पर x माइनस 2y 2 दे दिया, और y का मान कितना निकल गया है यहाँ 20, देखिए यहाँ पर निकल गया है 20 बराबर 10। ये हो गया x बराबर 20 दूनी 40 ना, 20 दूनी 40 बराबर 10, और ये x का मान हो गया कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 40, और ये टोटल हो गया 50। अब x और y का मान क्लियर हो गया, और हम यहाँ लिख सकते हैं x y क्या माने थे, तो x नूरी की आयु और y माने थे सोनू के आयु, तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि अतः नूरी की आयु यानी x बराबर 50 वर्ष, और सोनू हो गया आपका कितना, सोनू की आयु यानी y बराबर कितना हो गया, y का मान 20 निकला यानी 20 वर्ष। तो इस तरह से आपका ये आंसर होता है, ठीक है। आप भी इनको प्रयास कीजिए बनाने का। फिर देखिए इससे नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए अब हम अगला जो तीसरा नंबर सवाल है उसे देखते हैं कैसे बनेगा ये। और थोड़ा सा जो हमने इसके पहले वाला वीडियो डाले हैं उसमें देखिएगा कि उसका नीचे वाला भाग थोड़ा कट गया है, लेकिन मेरा वॉइस रिकॉर्ड है, उन्हें समझ करके लिख लीजिएगा फिर आगे, ठीक है सर। और ये सवाल को देखते हैं किस टाइप से बनता है। तो सवाल यह है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये 2 अंकों की कोई संख्या है और दोनों का योग जो है यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद वह कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। कहता है इस संख्या का 9 गुना, कौन सा संख्या का, जो संख्या हमने मानेंगे उस संख्या का 9 गुना, लेकिन संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का। कहता है अगर संख्या के अंकों को अगर हम पलट देते हैं तो उस संख्या का बात कर रहा है
कि उनका ये 2 गुना हो जाता, तब वह संख्या ज्ञात करें ना। तो जो संख्या हम मानेंगे, चलिए तो अब हम संख्या को पहले मान लेते हैं, जो चीज कहता है ज्ञात करने के लिए उसको तो ही मानते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम हल मान लेंगे। माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y, ठीक है। दोनों इकाई और दहाई अंक मान लिए, दो ही तो अंक है, इकाई और दहाई, ठीक है। तो कहता है माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो संख्या बराबर ना, तो संख्या बराबर क्या हो जाता है, 10 दहाई अजोड़ इकाई, 10 दहाई जोड़ इकाई, यही है। इसको हम इस तरह से सजा के लिख सकते हैं, 10y जोड़ x, यही लिख सकते हैं। ये हो गया 10 दहाई जोड़ इकाई, ये हो गया मेरा संख्या बराबर। ठीक है, आगे अब ये दोनों संख्या के अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 9 आएगा। पहला तो यहां से यहां तक है, देख लीजिए अंकों का योग 9 है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम शर्त से हो जाएगा कि ये दोनों संख्या के अंकों को जोड़ दें, यानी x प्लस y को जोड़ दें, तो वह कितना पूर जाएगा, 9, और ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। अब कहता है कि संख्या का 9 गुना और संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या का 9 गुना, तो द्वितीय शर्त में देखिए क्या है, द्वितीय शर्त में देखिए क्या है। तो द्वितीय शर्त का बात आ जाता है कि संख्या ये माने हैं इनका 9 गुना, तो पहले संख्या यहां लिख लीजिए, 10y प्लस x, इनका कितने गुना, 9 गुना, 9 से गुना कर दें। अगर संख्या को पलट दें तो उनका 2 गुना, तो यहाँ पर 10 दहाई है, तो दहाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 इकाई हो जाएगा और प्लस दहाई अलग हो जाएगा। जैसे पलटेंगे इसका कितने गुना, 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिया। अब इन्हें हल करते हैं, ये हो गया आपका 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y न। अब जाति इकट्ठा कर लीजिए क्या। अब देखिए क्या, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ 90y माइनस 2y, ये प्लस में था इधर कर ली, बराबर 20x माइनस 9y। देखिए इधर इसको कर दी। अब 90 में 2 घट गया, कितना हो गया आपका 88, और बराबर 20 में 9 घट गया तो बच गया कितना, बोलिए। ओहो यहाँ अक्स न था, चलिए अक्स कर दीजिए, अक्स कर दीजिए ना। अब 20 में 9 घटा दे तो कितना हो गया 11x। क्या ये कटेगा, देखिए तो 88 यानी कि 8y बराबर आपका x आ गया, और ये समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। क्या इस तरह से आप कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हैं। तो इस जगह से आगे बढ़िए। अब आप समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से x का मान को क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से x का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है।
समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9। अब x का मान रखना है इसमें, तो x का मान देखिए क्या है सेकंड में 8y, यहाँ लिख देंगे 8y बराबर, ये बराबर नहीं तो ये 8y हो गया, ये प्लस ये y बराबर 9, 8 1 9, 9y बराबर हो गया आपका 9, और y का मान हो गया कितना 9/9, मतलब हो गया y का मान 1। ठीक, एक संख्या तो निकल गया, लेकिन दूसरी संख्या हमको निकालना है, लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण सेकेंड में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड देखिए क्या है, यहाँ x बराबर है आपका 8, तो हो गया x बराबर 8, y का मान 1, तो x बराबर कितना 8 1 का 8 हो गया। चलिए x और y दोनों का मान आ गया, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक दोनों निकल गया। कहा था हमें संख्या निकाल के बताना था, तो संख्या बराबर देखिए हमने मान रखा था 10 दहाई जोड़ी इकाई, तो अब यहाँ पर हमको संख्या कहा था निकालने, तो हम लिख सकते हैं आगे संख्या बराबर मान के रखा हुआ था 10 दहाई जोड़ इकाई, ठीक। तो 10 दहाई का मान कितना आया है, यानी कि y का मान 1, अब प्लस इकाई का मान कितना आ गया है आपका 8, क्या 8। अब देखिए 10 1 का 10, अब प्लस 8 दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया कितना 8। यही आपका हो गया संख्या का मान जो आपको निकालने कहा था, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए इसके बाद चौथी सवाल किस तरह से है, चलिए अब आपका हम चौथे नंबर सवाल लेकर के आए हुए हैं। देखिए चौथे नंबर सवाल क्या है, और ये सवाल बच्चों बहुत बड़ा है इसलिए हम बोर्ड पर नहीं लिख पा रहे हैं और देखिए ये सवाल हम बुक से ही देख करके मतलब बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में बहुत बड़ा सवाल है, बोर्ड ही भर जाएगा तो हम फिर सवाल सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो ये सवाल को हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये भी हम आपको आशा करेंगे कि अच्छे से बता पाऊँ और आप इसे समझ पाए। देखिए ये सवाल है आपका कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। मीना नाम की कोई बच्चा है और ये बैंक जाते हैं 2000 रुपया निकालने के लिए, और उसने खजांची से कहा था, खजांची मतलब जो बैंक में बैठा हुआ है, उनसे कहता है कि 50 रुपए तथा 100 के नोट देने के लिए उसको कहा कि हमें 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए की नोट चाहिए, ठीक है। नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कर लिया, ठीक है। मीना को टोटल कितने नोट दिया, 50 और 100 का नोट मिला करके टोटल कितने नोट दे दिया, 25 नोट दिया, ठीक है। नोट की संख्या 25 हो गया। अब कहता है कि ज्ञात करना है कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो ये ज्ञात करके उसको बताना है कि 50 रुपए का नोट कैसे मिला उसको और 100 रुपए का नोट कैसे मिला, जो कि टोटल दोनों का नोट मिला करके उसे 2000 रुपया होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए इसमें कहा क्या, 50 की नोट और 100 की नोट कितने कितने प्राप्त किया। तो मान लेंगे आपको मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे सवालों में आपने क्या करोगे कि जो आपको कह रहा है याद कर रहे हैं उसी को आप मान लीजिए, तभी तो वह निकाल पाओगे। तो इसमें 50 और 100 की नोट की संख्या पूछा, तो आपने क्या करोगे, मान लेंगे कि माना कि 50 की नोट की संख्या x और 100 नोट की संख्या y है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, पहले हम करते चलते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि यानी कि 4 नंबर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक। ये 4 नंबर सवाल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे प्रथम मान लेंगे कि माना कि 50 रुपए की नोट की संख्या x तथा
100 रुपए की नोट की संख्या y है। तो 50 और 100 की नोट की संख्या को हमने मान लिया। देखिए 50 की नोट की संख्या x और 100 की नोट की संख्या y होगी। अब देखिए इसमें से क्या कहा है, अब आपको ये कहा है कि दोनों का नोट मिला करके इसने टोटल 25 नोट प्राप्त किया, यानी कि 50 और 25 का जो नोट लिया टोटल कितने नोट प्राप्त किया, 25। ठीक है, तो ये 50 और 25 का नोट जब 25 प्राप्त किया, 50 का और 100 का नोट 25 प्राप्त किया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो ये 50 का नोट x और 100 का नोट y, ये दोनों को मिला करके उसने टोटल कितने नोट प्राप्त किया, 25। और ये आपका क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो। लेकिन दूसरी समीकरण अब क्या होगा इसमें, तो द्वितीय शर्त में आइए फिर देखते हैं। द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 50 का नोट और प्लस 100 का नोट दोनों को मिला करके इसने टोटल कितने प्राप्त किया, 2000 ना। तो अब उसको लिखना पड़ेगा कि 50 का नोट मैंने x माना था, तो 50x प्लस 100 का नोट y माना था, ये दोनों को जोड़ करके टोटल मीना ने कितना बैंक से लिया, खजांची से 2000 रुपया लिया ना। तो आप यहाँ पर इन्हें सेकंड मान सकते हैं या तो इनको शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन है, ये 50 और 100, ये तो 50 कॉमन हो गया, तो क्या x प्लस ये 2y और बराबर में 2000 लिख सकते हैं। हाँ, अब ये 50 से क्या इसको हम कटा सकते हैं, तो कटा सकते हैं। तो ये हो गया कितने बार में कट जाएगा आपका, 5 चौके 20, 20 कट गया, 4 आ गया, 1 0 1 0 इधर से कट गया, 1 0 बचा, यानी कि ये 50 को 40 बार पढ़ेंगे तो 2000 फाइनल है। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 2y इक्वल 40, यानी ये समीकरण आपका सेकेंड प्राप्त होता है। तो ये समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जब प्राप्त हो ही गया, तो क्या अब इसको बनाने में कोई भारी नहीं है ना, आप भी बना सकते हैं। चलिए, जैसे कि हम सब सवालों में बनाते हुए आए हैं, तो ये सवालों में भी थोड़ा हम आपके साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत हमें नहीं आपको करनी है, आप भी कीजिएगा घर में। ऐसा नहीं कि आपके बदले में बस हम आपको बता रहे हैं, आप वीडियो देख करके सो जाइएगा और सवाल बन जाएगा परीक्षा में, नहीं, इसे आप देखिएगा और घर में बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखिए, इसको हम विलोपन विधि से बनाते हैं क्योंकि इसीलिए कि दोनों का फर्स्ट मतलब कि जो भाग है वह सेम है, इसलिए हम इसको विलोपन से बना रहे हैं। आपको अगर प्रतिस्थापन अच्छा लगता है तो आप इस जगह से आगे बढ़िए, क्योंकि हम इसलिए बार बार विलोपन बनाते हैं इसमें कि बोर्ड जो है स्मिथ है, आपका कॉपी स्मिथ नहीं, आप पेज उल्टा दे चलिए, भरते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम इस विधि से, और प्राय आप भी उस विधि को फॉलो कीजिए जो विधि आपको शॉर्ट और सटीक हो। ठीक है, चलिए हम विलोपन बनाते हैं। देखिए दोनों का सेम भाग है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को जोड़ने या घटाने पर, तो सेकेंड देखिए क्या है, x प्लस 2y इक्वल 40, और फर्स्ट है आपका x प्लस y इक्वल 25। चलिए चिन्ह परिवर्तन करते हुए आगे बढ़े, ये x और ये x कट गया, बच गया आपका ये 2y में y माइनस हो जाएगा तो y बच गया। अब आपको 40 में 25 लेस करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ना, शायद 15 होगा, 30 25 लेस कर दीजिए ना, ये शायद 15 ही होगा। देखिए 5 5 10 के शून्य 1 2 1 3 1 4, ठीक है 15 हो गया। y का मान आपका आ गया यहाँ 15, और y मैंने क्या मान रखा है, y मान रखा है 100 रुपए की नोट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इससे आगे, आप समीकरण फर्स्ट सेकेंड में इसका मान रखे हुआ क्लियर हो जाएगा। तो रखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं समीकरण
समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल 25, x प्लस वाई, y का मान आ रखा है यहाँ कितना 15 इक्वल 25, और ये x इक्वल हो गया 25 माइनस 15, और ये x इक्वल बता दीजिए क्या हो जाएगा भाई, 5 में 5 0 चला गया, और ये चलिए 10 हो गया, x का मान 10, y का मान हो गया आपका 15। दोनों मैंने x y मान के क्या रखा था, 50 रुपए की नोट है x और 100 रुपए की नोट y, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 50 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट की संख्या यानी कि x बराबर क्या हो गया भाई 10, और 100 रुपए की नोट की संख्या यानी y बराबर हो गया आपका कितना 15। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए धन्यवाद, आप लगे रहिए इनके साथ, हम नेक्स्ट सवाल लेकर के आते हैं। चलिए मैं आपका अगला सवाल लेकर के पुनः उपस्थित हूँ, और देखिए आपका लास्ट नंबर इस चैप्टर का सवाल है 5 नंबर, और ये 5 नंबर सवाल भी बहुत काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, और आप जानते हो कि जो जितना हाँकता है वो उतना ही कम है, और ये इतने ही एकदम लंबा चौड़ा सवाल लिखा हुआ है एकदम भर बोर्ड, लेकिन ये बिल्कुल आसान है ना। तो आपने कहावत सुने हो ना, जो गरजता है वह बरसता नहीं है, और जो बरसता है वह गरजता नहीं है। तो यही कहावत आपका ये सवालों पर है, अगर लिख देंगे तो ये पूरा बोर्ड आ जाएगा, नहीं पूरा आएगा तो इतना से कम नहीं आएगा यानी आधा ना, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वह बिल्कुल आसान है। तो देखिए कितना भारी भरकम लिखा जाएगा लिखेंगे तो, लेकिन जब बनाएंगे तो देखना कितना आसान है सब, ठीक है। तो मैं विलंब नहीं करूं, और मैं आपको इस चैप्टर का आखिरी सवाल आपके साथ, तो सवाल पढ़ता हूं मैं, इसको समझिएगा क्या कह रहा है सवाल में। तो सवाल इस तरह से है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, कहता किराए पर पुस्तक कोई दे रहा था, किसने, पुस्तकालय ने, ठीक है। पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था, कहता अगर कोई 3 दिन रखेगा ये पुस्तक को तो कोई एक सीमित किराया रखा हुआ कि 10 20 50 100 लगेगा, लेकिन कहता था उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। हाँ 3 दिन अगर किताब रखोगे, मान लिया जाए कोई व्यक्ति 3 दिन का किराया आपसे 100 रुपया लेता है, ठीक है, तो लेकिन जैसे चौथे दिन जाएगा तो चौथे दिन का कुछ ना कुछ अलग किराया आपसे लेगा, बोलेगा भाई एक दिन वेश्या रखे हो उनका तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या कहता है, उसके बाद उसे, ठीक है या तो पढ़ लिए थे, कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करता है। कहता है उस किताब को उसने, सरिता ने 7 दिन रख लिया, जो कि 3 दिन तक उसका किराया सीमित था, लेकिन जैसे चौथा दिन जाएगा तो उसका बेसी पैसा ले लेगा, 5वां 6वां 7वां 8वां जिस दिन चले जाए तो उनसे वह बेसी पैसा ले लेगा। तो इसने क्या किया, सरिता ने उस किताब को 3 दिन के जगह पर कितने दिन रख लिया, 7 दिन रख लिया ना, तो उसको कितने किराया देना पड़ गया, 27 रुपये देना पड़ गया। तो आप देखिए कि इसने 7 दिन रख लिया, जो कि उनको 3 दिन का किराया उनको सीमित बना था, तो 7 दिन रख लिया, तो कितने दिन टोटल उसने बेसी किताब 3 दिन से बेसी रखा, तो 7 में आपने क्या कीजिए 3 दिन को लेस कर दीजिए, 4 3 7 4 दिन हो गया, 4 दिन उसने किताब बेसी रख लिया, तो जिसका पैसा उनको 27 रुपया देना पड़ा। फिर आगे देखिए क्या कहा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के
21 रुपया अदा करता है। कहता है कि कोई व्यक्ति 5 दिन पुस्तक रखा ना, तो 5 दिन पुस्तक रखा और उसको 21 रुपया देना पड़ा, तो 3 दिन का ना सीमित सीमा पैसा है, बेसिया रखोगे तो बेसिया देना पड़ेगा, अतिरिक्त देना पड़ेगा ना। तो अब हम बात करते हैं आपके साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए तो, 7 दिन में 5 दिन को लेस कर दीजिए, बचा 2 दिन, 2 दिन का उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। तो नियत किराया पूछा और अतिरिक्त किराया पूछा। मैंने हर एक सवाल में कह रहे हैं आपसे कि जो चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है उससे आप क्या कीजिए, मान लीजिए। चलिए सवाल इस तरह से है, तब इसको हम मानते हैं कि माना कि नियत किराया x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, y रुपया। ये करेंगे। चलिए इस तरह से हम भी लिखते हैं। आपका ये 5वां नंबर सवाल होगा ना। तो इसमें लिखा हुआ है, माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। चलिए दोनों दिन का किराया मैंने अलग अलग मान रखा। अब आपका प्रथम शर्त से देखिए क्या है, प्रथम शर्त से। अब इसमें से आपको मैंने पहले बता दिया कि 3 दिन का किराया उनको ठीक ठाक लगता, लेकिन जैसे चौथा दिन 5वां दिन जाओगे, छठा दिन जाओगे, 7वां दिन जाओगे तो उसका अलग से पैसा लगेगा। इसने क्या किया, सरिता ने मात्र उस किताब को बोला कि हम 3 दिन के जगह पर हम कितने दिन किताब को रखेंगे, 7 दिन रखेंगे ना। तो यहाँ पर मैंने नियत किराया को x रखा और अतिरिक्त किराया को y रखा। अब इसमें जैसे जैसे किया है वह चीज हमें सेट करना। देखिए नियत किराया x ठीक था, अतिरिक्त y था, तो अतिरिक्त में उसने क्या किया, बेसी किताब रख लिया, 3 दिन से बेसी रख लिया, तो टोटल 7 दिन रखा। 7 दिन में 3 दिन को घटा दीजिए, टोटल कितने बचा, 4 दिन। तो ये 4 दिन अतिरिक्त रख लिया, तो टोटल उसको कितने दिया, 27 रुपया। और ये समीकरण आपका इस तरह से क्या बन जाता है, फर्स्ट में। और ये द्वितीय शर्त में जाइए, क्या है देखिए, द्वितीय शर्त में ना, तो द्वितीय शर्त में क्या चला जाता है। अब इसमें से कहता है इस उसी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया। तो इसमें भी ये नियत किराया और अतिरिक्त किराया x और y मैंने कर दिया। अतिरिक्त तो ये है और नियत ये, तो नियत तो ठीक है, अतिरिक्त उसने क्या किया, रखा 3 दिन से ज्यादा रखा, 5 दिन। तो टोटल आप क्या कीजिए कि उसको 5 दिन को 7 दिन में 5 दिन को घटा, कितना हो गया, 2 दिन ना। और बराबर में आपका हो गया, यहाँ पर कितना रुपया दिया था, 21 रुपया दिया था। और ये समीकरण हो जाता है आपका सेकेंड ना। यही आपका तो फर्स्ट और सेकेंड है। इनके अनुसार से अब इनको हल करते हैं। देखिए तो मैं इसको फिर से विलोपन विधि बनाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दोनों डिजिट सेम है, तो हम बना लेंगे तुरंत। तो आप लिखे यहाँ समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने या घटाने पर, तो आप लिखे यहाँ पर x + 4y बराबर 27, और दूसरा समीकरण x + 2y बराबर 21। चलिए चिन्ह परिवर्तन हो गया, ये कट गया, 4y में 2y घट गया, बच गया कितना, 2y बराबर 27 में 21 घटा 2 तो बच गया 6 ना। देखिए 6 बच गया।
और ये y बराबर हो गया आपका कितना 6/2 और कटा दीजिए y का मान कितना आ गया बोलिए 3। y का मान 3 आ गया और y मैंने क्या मान के रखा हुआ है देखिए अतिरिक्त किराया मान के रखा हुआ है। ये अब y का मान समीकरण किसी में भी रख दो बन जाएगा। चलिए सेकंड में रखते हैं, ठीक है। लिखते हैं समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर y का मान रखने पर सेकंड में सेकंड है आपका क्या x + 2y = 21। तो x + 2y का मान देखिए कितना 3 है और बराबर हो गया 21। तो x प्लस हो गया 3 दूना 6 बराबर 21 और x बराबर हो गया आपका 21 - 6। तो x का मान बता दो कितना हो जाएगा ये ना। अब 1 घटा दो इसमें ना। तो देखिए घटा करके क्या होता है तो देखिए अब इसको हम घटाते हैं तो ये 21 में 6 घटाते हैं तो 15 6 21 ये हो गया आपका 15। x का मान हो गया 3 y का मान हो गया 15। आपसे कहा था नियत और अतिरिक्त निकालने के लिए तो हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ कि अतः नियत किराया यानी x बराबर 15 रुपए और अतिरिक्त किराया यानी कि y बराबर कितना आ गया अतिरिक्त किराया ये 3 रुपए इसको ये हो गया आपका। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लोज हो गया। आप इस तरह से पिछले जितने भी बना चुके हैं इसे आप घर में बैठ कर के मेहनत करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अगले चैप्टर में आपको क्या कह रहा है। तो आज इतना ही। मैं सभी विद्यार्थीगण से अनुरोध है, निवेदन है कि आप इसे देखें और पूरा वीडियो देखें। स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इन्हें पूरा वीडियो देखें ताकि आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। फिर हम अगले क्लास में आपके साथ मिलते हैं।